बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान की ग़िज़ा के अज्ज़ा के हवाले से। इंसान और दूसरे जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पौधों की ज़रूरियात की निस्बत पेचीदा और वसी होती हैं। दूसरे जानवरों की तरह इंसान जिन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करता है, इनमें सरे फ़हरिस्त कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद लिपिड्स हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं और विटामिन्स शामिल हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा इंसान को पानी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि औसतन एक इंसान का जो जिस्म है वो 60% पानी पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तमाम जानवरों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। हर जानवर रोज़ाना जितनी कैलोरीज़ इस्तेमाल करता है, इनकी आधी से 2/3 तादाद कार्बोहाइड्रेट से आती है, यानी 2/3 हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं, जो एनर्जी हम डेली पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं। ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरे कारआमद कार्बोहाइड्रेट्स में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च वगैरह शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है, और इंसान कार्बोहाइड्रेट्स को जिस खुराक से हासिल करता है, इसमें ज़्यादातर रोटी, जो कि हमारा स्टेपल फूड है, गंदम, उससे बनती है, सवैयाँ, पास्ताज वगैरह, और उसके अलावा लेग्यूम्स जैसे फलियाँ, आलू वगैरह और ब्रान और चावल वगैरह शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को इनकी कंस्ट्रक्शन के एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें एक सिंपल शुगर्स होते हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं। सिंपल शुगर्स में ग्लूकोज, जो ज़्यादातर फ्रूट्स में पाया जाता है, उसके अलावा फ्रक्टोज़, ये भी फ्रूट्स के अंदर और शहद के अंदर पाया जाता है। इसके बाद सुक्रोज़, ये टेबल शुगर है, ये चीनी घरों में जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लैक्टोज़, जो भी चीज़ें दूध से बनती हैं, उन तमाम के अंदर ये लैक्टोज़ शुगर पाई जाती है, जो एक टाइप है सिंपल शुगर की। उसके बाद माल्टोज़, ये स्प्राउटेड ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें सरफहरिस्त स्टार्चेज़ हैं। स्टार्चेज़ जो हैं ये सब्जियों के अंदर पाए जाते हैं, ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं, लेग्यूम्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद फाइबर्स हैं, ये भी एक किस्म है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, जो फ्रूट्स में, सब्जियों में, होल ग्रेन लेग्यूम्स में और दूसरी चीज़ों में पाए जाते हैं। और ये बात यहाँ पर याद रखने के काबिल है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हर तरह की जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को अलग तरह से असरअंदाज करती है। डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो रैपिड एलिवेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, जैसे ग्लूकोज, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्लोली उसको एलिवेट करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स वगैरह। एनर्जी का सबसे आम ज़राए कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन और लिपिड्स जिस्म के अहम तामीराती अज्जा हैं, लेकिन ये भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगले जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो लिपिड्स हैं, और लिपिड्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स 2 टाइप्स होती हैं। अब इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो इंसान के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ा देते हैं, और कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ने से जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर चर्बी जमना शुरू हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वो नैरो हो जाती हैं, और ये गुज़रगाह जो खून की है, इसके तंग हो जाने की वजह से ये नाली बंद हो सकती है और इंसान को दिल की बीमारियां लाक हो सकती हैं। अब हम फैटी एसिड्स यानी जो लिपिड्स के कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स हैं उनके बारे में डिटेल देखते हैं। हमारी खुराक में शामिल लिपिड्स ग्लाइसरोल के साथ जुड़े फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। लिपिड्स में मौजूद फैटी एसिड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ।
लेकिन यहाँ पर जो ग्लाइसरोल्स हैं इनके बारे में बताना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ग्लिसरॉल एक बेरंग, बेबू और स्वीट इन टेस्ट मीठा माया होता है जो कीमियाई तौर पर अल्कोहल के ज़मरे में आता है। जो चिकनाई या तेल वगैरह हम खाते हैं उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है यानी पानी की मौजूदगी में जब वो टूटता है तो उसके नतीजे में ये वजूद में आता है और ये आम तौर पर ग़िज़ाओं के ज़रिए ही जिस्म में दाखिल होता है, ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें चिकनाई होती है। और चिकनाइयों को जब हमारा निज़ाम अनहज़ाम तोड़ता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनते हैं, दो चीज़ें बनती हैं जब चिकनाई टूटती है तो। और ये हाजमे के दौरान छोटी आंत के ज़रिए खून में फिर जज़ब हो जाता है और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। ये तवानाई के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अगर जिस्म को तवानाई की ज़रूरत है तो हमारा जो जिगर है वो ग्लाइसरोल को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा हमारे जिल्द की नमी को बरकरार रखने में भी इसका अहम किरदार है। ये एज ए स्किन मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारी मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये जिस्म में अच्छी तरह जज़ब हो सकता है इसलिए मेडिसिन के साथ इस्तेमाल मेडिसिन को भी जज़ब करवा देता है। और हमारे जिस्म में जो ग्लिसरॉल है ये प्राइमरली ट्राइग्लाइसराइड्स के कंपोनेंट के तौर पर भी पाया जाता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये ट्राइग्लाइसराइड्स क्या चीज़ है। ट्राइग्लाइसराइड्स भी जो हैं ये चिकनाई की एक किस्म है जो जिस्म में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं यानी तवानाई को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी साख्त में एक ग्लाइसरोल का मालिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स के मालिक्यूल होते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइग्लाइसराइड्स कहा जाता है। यानी ट्राइग्लाइसराइड ग्लाइसरोल के एक मालिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। वो आगे चल के मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ तो उसमें मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब भी जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है तो ये चर्बी या ट्राइग्लाइसराइड्स को तोड़ता है जिसके नतीजे में ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स दोबारा से आज़ाद हो जाते हैं और फिर ये टूटने के बाद या आज़ाद होने के बाद ये जिगर में जाते हैं और जिगर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है यानी तब्दील कर देता है। और दूसरी जो चीज़ फैटी एसिड्स है वो भी एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ग्लिसरॉल्स ना सिर्फ ट्राइग्लाइसराइड की तामीर में शामिल होता है बल्कि जब जिस्म चर्बी को तोड़ता है तो इसे तवानाई के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पर आप इसका ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखें कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ग्लाइसरोल का जो मॉलिक्यूल है वो फैटी एसिड्स के साथ जुड़ के, ये फैटी एसिड 3 है और ये 1 है और ये जुड़कर जो है ये ट्राइग्लाइसराइड के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं और ये बॉडी में एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल का काम भी करता है। फैटी एसिड की अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें तमाम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें कहीं कहीं या किसी एक जगह पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। जो सैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर मोस्टली जो है वो सॉलिड फॉर्म में नज़र आते हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नज़र आते हैं। जैसे घी है वो सैचुरेटेड है और ऑयल है वो अनसैचुरेटेड है। ये इसकी एक नॉर्मल सी एक एग्ज़ाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें बटर की एग्ज़ाम्पल दी जा सकती है सैचुरेटेड फैटी एसिड के तौर पर, क्योंकि जो बटर है वो 70% सैचुरेटेड है और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखता है। और दूसरी तरफ जो सनफ्लावर ऑयल है वो तकरीबन 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखता है, इसलिए वो लिक्विड हालत में नज़र आता है।
लिपिड्स वैसे तो हमारे जिस्म में बहुत से काम करते हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो है ये शीत बनाते हैं न्यूरॉन्स के गिर्द। न्यूरॉन्स आपको पता है कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट करवाते हैं, यानी बॉडी में करंट का इधर से उधर जाना। तो तार के ऊपर जो कवरिंग होती है वो यही लिपिड्स बनाते हैं। यहाँ पर आपको ये शीट नज़र आ रही होगी जिसको माइलिन शीट भी कहते हैं। ये एक्सॉन यानी न्यूरॉन का जो ये लेंथ वाइज पार्ट होता है, इसके ऊपर ये जो कवरिंग है ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, इसको माइलिन शीट भी कहते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं जैसे कार्टिसोल वगैरह। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये एनर्जी का भी यूज़फुल सोर्स हैं। और 1 ग्राम लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है। अगर आपने 1 ग्राम लिपिड्स या चर्बी या ऑयल या फैट खा लिया है तो वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देगा। और लिपिड ज़्यादातर दूध, मक्खन, चीज़, अंडे, मटन, फ़िश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बाद नंबर आता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। जिस तरह से लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, इसी तरह से प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन जो हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट हैं हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड मटेरियल जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं उसका। उसके अलावा मेम्ब्रेन्स का, जितनी भी झिल्लियाँ हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनल्स का। इसकी डिटेल आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं जो कि 4th चैप्टर है। उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और बाकी ऑर्गेनल्स की डिटेल जान सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारे जिस्म में मसल्स को बनाने और टेंडन्स को बनाने और लिगामेंट्स को बनाने। टेंडन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो मसल को हड्डी के साथ जोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेंडन है, ये मसल को हड्डी के साथ जोड़ रही है। और लिगामेंट्स वो प्रोटीन होते हैं जो हड्डी के दो हड्डियों के दरमियान में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारे जिस्म में मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स और बहुत सारी एंजाइम्स बनाने के काम आती हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बाद ये एनर्जी हासिल करने का तीसरा बड़ा ज़रिया है। पहली प्रेफरेंस पे हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेता है, दूसरे नंबर पे लिपिड से और तीसरे नंबर पर फिर प्रोटीन से। और 1 ग्राम प्रोटीन में आलमोस्ट 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और हमारी जो प्रोटीन है वो हम हासिल करते हैं ज़्यादातर, इसका बड़ा हिस्सा गोश्त से, अंडों से, ग्रेन से, लेग्यूम्स, दालें वगैरह और दूसरी मिल्क प्रोडक्ट से जैसे चीज़, बटर वगैरह से। इसके अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिनरल्स और विटामिन्स को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।